बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। वो कहते हैं ना कि दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। इसी तरह से बहुत सारे घर में और भी काम है किचन के सिवा, कि सारा टाइम बस किचन को नहीं देना, कुछ टाइम और चीज़ों के लिए भी रखना चाहिए। तो मैं इसी तरह से सुबह के टाइम अपना थोड़ा सा टाइम पौधों को ज़रूर देती हूँ, चाहे वो नाश्ते से पहले हो। अगर बहुत अर्ली नाश्ता कर लिया है तो फिर तो नाश्ते के बाद, वरना फिर नाश्ते से पहले। और ये कहते हैं ना, इनको भी गुड मॉर्निंग कहनी चाहिए। तो ये मेरे किचन के बिल्कुल साइड में रखे हुए हैं। इनके एंट्रेंस में मेरे 2 स्नेक प्लांट्स रखे हुए हैं, और स्नेक प्लांट्स बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है। ना इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना सनलाइट की। तो ये बहुत इजीली घर के अंदर ग्रो हो जाते हैं, और मैंने ये दोनों अपने कटिंग से ही लगाए हैं। और ये मेरी बैक गैलरी में जो है सारे मनी प्लांट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग लाती है, ये बात पे मेरा बहुत फर्म बिलीव है। और ये नज़र भी आ रहा होता है। ये सारे जो वाइन्स अब मनी प्लांट की पोथोस की बढ़ गई हैं, ये सब मैंने एक एक लीव से लगाई थी, और इनमें सिर्फ एक प्लांट मेरा ख़राब हुआ। बाकी सब में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी उनके लीव्स आनी शुरू हो गई, और अब तो उन्होंने जान पकड़ ली है कि अब इनसे भी मैं कटिंग्स लगा सकती हूँ। तो सुबह का जो टाइम होता है वो बड़ा मल्टीटास्किंग टाइम होता है, कि बैक टू बैक आपके बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। बस थोड़ी सी टाइम के मैनेजमेंट आप कर लें तो आपके लिए हर काम बहुत इजी हो जाता है। ना सिर्फ इजी हो जाता है, बल्कि आप अपनी डेली रूटीन को एंजॉय भी साथ साथ करते हैं। और मैं अपने रेगुलर रूटीन में एक लोड मॉर्निंग में ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि कपड़े कम हों, और फिर वो थोड़े से कपड़े होते हैं जल्दी से वॉश भी हो जाते हैं, और फिर उनको प्रेस करना या आयरन करना वो भी अगेन ईजी हो जाता है। वीक में 2 दिन जो है ना, मैं अपने सिर्फ बाथ टॉवल्स वॉश करती हूँ, तो आज उन्हीं का दिन था, तो वो मैंने वॉश करके और बाहर फैला दिया है। अच्छा, लास्ट में जब हम वॉश कर रहे होते हैं ना, तो फिर लास्ट टर्न में जब ये रिंस हो रहा होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा सॉफ्टन डाल दें, तो टॉवल्स अब सर्दियों के टाइम पे, मैं गर्मियों में नहीं डालती, लेकिन सर्दियों में एक थोड़ी सी अच्छी उनमें खुशबू आ जाती है, क्योंकि जो धूप वाली कपड़े सूखते हैं ना, उनकी बात ही और होती है। लेकिन अब मौसम ऐसा है कि धूप थोड़ी सी मरी मरी सी होगी, तो मैंने इसलिए सॉफ्टलाइन ऐड किया है। और ये कपड़े मैंने अब जो उठाए हैं वो मैंने अभी यहाँ पे रख दिए हैं। ये मैं अभी आयरन नहीं करूँगी, पहले मैं आधा काम अपना किचन का स्टार्ट लूँ, क्योंकि साथ साथ आप 2-3 काम कर रहे होते हैं ना, तो वो सब काम एक साथ एंड हो जाते हैं। वरना फिर ये होता है कि एक काम हो जाता है और दूसरा काम रह जाता है, या फिर अपने टाइम से लेट हो जाता है। और अगर आपके साथ हेल्पिंग हैंड हो तो ठीक है, फिर आपके काम वैसे ही मैनेज होते हैं। लेकिन नहीं हो तो फिर आप अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लें, तो आपके सारे काम माशाल्लाह बहुत आराम से हो जाते हैं। और मुझे आज जो है ना बनानी है कढ़ी, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा सा बेसन है जिसको मुझे ख़त्म करना था। अच्छा, ये बेसन इतना भी नहीं है कि मैं इसको जो है वो सिर्फ पकोड़े बना के ख़त्म करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेती हूँ, वरना मैं दाल की कढ़ी बनाती हूँ, यानी कि उसके ही पकोड़े भी उसी के बनाती हूँ, और जो कढ़ी है पेस्ट वो भी उसी का ही। लेकिन आज मुझे इसे ख़त्म करना है, और नया अब ग्रोसरी लाऊंगी, तो इस वजह से। और कढ़ी तो मुझे पता है मुझसे ज़्यादा अच्छी सब बना लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने ख़ुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर मेरी तरह अनाड़ी कोई है तो उसके काम आ जाएगी, और अगर कोई मिस परफेक्ट हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, क्या ही बात है फिर उनकी। दही हमेशा जो है ना वो बेसन या दाल के मुकाबले में आप डबल लें। तो पहले तो मैं अंदाज़ से लेती थी, लेकिन अब मैंने अपने बाकायदा मेजरिंग स्कूप रखा हुआ है, और उससे मैं मेजर करके लेती हूँ कि अगर मैंने हाफ़ कप दही लिया है तो मैं उसका डबल दही लूँगी, और अगर मैंने 1 कप बेसन लिया है तो मैं उसका फिर डबल दही लूँगी। इस तरह से जो है ना कढ़ी बिल्कुल बैलेंस बनती है, ना बहुत थिक हो जाती है और ना बहुत पतली। और एक छोटा सा प्याज मैंने लेके उसको पीस लिया था और उसको भून लिया है हल्के से मसाले में। मतलब अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, बस लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था 1 क्यूब यानी 1 स्पून के बराबर है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और दही को मैंने
ब्लेंडर में डाल के बेसन और थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया, तो वो बिल्कुल उसमें कोई लम्प वगैरह नहीं बनेगा और बहुत स्मूथ क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। मुझे अलग से उसको कोई दिल घोटनी वगैरह से घोटना भी नहीं पड़ेगा। और ये मैंने बैटर बना के रख लिया है पकोड़ों का। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा ऐड किया है, लेकिन मैं दाल वाले में नहीं ऐड करती, उसको तो मैं बीटर से बीट कर लेती हूँ। और एक दफ़ा इसको अच्छे से बॉईल आ गया उसको कढ़ी को, तो मैंने उसकी आंच कम कर दी। अब वो कढ़ी पकती रहेगी और मैं अपने बाकी के सारे काम कर लूँगी। अच्छा, ये मेरा कॉर्नर है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं अपने इस कॉर्नर को सेट करूँगी, तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। और ये देखें जनाब, एक साथ कितने सारे काम आपके हो जाते हैं ना। लॉन्ड्री भी हो गई, कुकिंग भी हो रही है और क्लीनिंग भी साथ साथ चलेगी। और मैंने अपने कपड़े भी सारे आयरन कर लिए और उनको हैंग कर दिया है। मुझे इस तरह की कुकिंग बहुत आसान लगती है, जिसमें उसके सर पे सवार नहीं होना पड़ता, बस आपने चढ़ा के छोड़ दिया और वो अपने आहिस्ते आहिस्ते अपना पकता रहेगा और कुक होता रहेगा और आप अपने बाकी दूसरे काम भी साथ साथ निपटा लेते हैं। तो बस इस तरह से कढ़ी, और कढ़ी का यही होता है कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग इसे चढ़ा देंगे तो वो आराम आराम से कड़ कड़ के यानी कि कुड़ कुड़ के वो अपना एक अच्छा फ्लेवर उसका आ जाता है। और अगर उसमें खट्टा दही इस्तेमाल हो तो फिर तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। वैसे मैं एक टिप और भी दे दूँ, ये भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर दही खट्टा ना हो, क्योंकि अब जैसे सर्दियों में दही खट्टा नहीं मिलता, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप बिल्कुल लास्ट में, एंड में, जब आप उसको बघार दे रहे होते हैं, आप उस टाइम पे जो है वो उसमें थोड़ा सा खटाई पाउडर या इमली का पेस्ट, इमली के पेस्ट से तो फिर भी उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन पे आ जाता है, लेकिन अगर आप खटाई पाउडर डाल दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर उसका आता है। और मैं यही करती हूँ ख़ासतौर पे जब ये सर्दियों वगैरह में अगर कढ़ी मैं बनाती हूँ। वैसे सर्दियों में मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग कढ़ी खाते हैं चावल के साथ और सर्दियों में बॉयल राइस का इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, कुकिंग सभी कर लेते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि सभी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई ख़ास शौक़ जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मुझे कुकिंग का और इसका नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप कोई काम करना ही ठहरा तो उसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। जब ऐसा नहीं है कि बस आपने लग्गे से घास खिला दी कि करना भी है और बेढंगा भी कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। या तो करें या ना करें, और जब करना ही ठहरा तो बहुत अच्छे से करें। तो कुकिंग में मुझे ये लगता है कि आपको टिप्स पता हो जाए ना चीज़ों की, कि किस वजह से आपकी कुकिंग में कोई भी चीज़ जो अब आप बना रहे हैं वो ख़राब क्यों हुई है, या उसका रिज़ल्ट वैसा क्यों नहीं आया जैसा आना चाहिए था। तो बस ये टिप्स जो होती हैं ये आपको मिल जाए ना, तो आपकी बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है और आपकी कुकिंग अच्छी हो जाती है। तो पहले मेरी कढ़ी में भी यही प्रॉब्लम होती थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा मसला नहीं होता। और ये जब देखें मैंने अपना बाहर का सारा काम कर लिया, डस्टिंग वगैरह सब कर ली, नहा धो भी लिया, सारा कुछ हो गया और ये आराम आराम से पक रही है, ना इसे उबलने का ख़तरा है, ना जलने का डर है, कुछ भी नहीं। तो ये सब हो गया, और ये देखिए मैंने इसमें सारे पकोड़े जो फ्राई किए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। अच्छा, जो डिज़ायर मतलब जो आपको पसंद होती है ना, जितनी थिकनेस, उससे पहले ही थोड़ा आप अपना चूल्हा बंद कर दें, तो उससे ये होता है कि कढ़ी जब ठंडी होती है, थिक होती है, तो जो आपको जैसा मतलूबा रिज़ल्ट चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। और कढ़ी में मुझे सबसे मज़े की, वैसे मुझे दाल में सबसे मज़े की चीज़ लगती है जो ये कड़ी पत्ता, और फ्रेश कड़ी पत्ता जो होता है ना, इसका बघार बहुत ही दाल को जो है ना अच्छा फ्लेवर देता है। तो मैंने सरसों के तेल में ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, बस इसका बघार इसको दिया, और ये दैट्स इट, फाइनल ये ख़त्म, पक गया। और ये मैं बना रही हूँ चिकन बाइट्स। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं इसका, और इसको आप एज अ स्नैक टी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन केजी था मेरे पास, और ये मेरे पास 2 स्लाइस थी, कुछ ब्रेड के कॉर्नर्स थे, तो मैंने इनको थोड़ी देर पानी में सोक कर लिया है और वो मैं ऐड करूँगी। अच्छा, चीज़ मुझे डालनी है लेकिन मेरी चीज़ फ्रीज़ हुई हुई है, तो ये मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसमें मैं रेड चिली का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, इसमें मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, हरी मिर्च लंबी वाली यानी कि काली मिर्च, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन अदरक तो ऑब्वियस है, लेकिन मैंने इसमें लहसुन का जो पाउडर होता है वो ऐड किया है। और साथ में ये ब्रेड है, ब्रेड को बिल्कुल आपने थोड़ी देर पानी में सोक कर लेना है और उसका पानी ड्रेन करके ऐसे वो मिक्स, मतलब पानी जब आप उसका निकाल देंगे ना तो ऐसे नरम सॉफ्ट सी वो ब्रेड हो जाएगी। आपने फिर ऐड करना है, ड्राई ब्रेड ऐड नहीं करनी। और बस इन सब को अच्छे से चॉप कर लेना है। साथ में आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम है तो 1 अंडा और ज़्यादा है तो 2 अंडे डाल दीजिए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं। ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और ये साथ में नमक, ये सारी चीज़ें मैंने अंडे में फेंटते वक्त ऐड की हैं। और फिर मैं इसको चिकन का जो कीमा मैंने बनाया है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं इसको जो है ना, अभी इसमें मुझे चीज़ भी ऐड करनी है, लेकिन मेरी चीज़ चूँकि फ्रीज़ हुई हुई है तो वो जब तक मेल्ट होगी तो उसमें टाइम लगेगा। और अभी मैं, और ये रात के खाने के टाइम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बना के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, थोड़ा इसको रेस्ट टाइम दें, और फिर इसको पहले मैं एक दफ़ा फ्राई करके चेक कर लूँगी इसका नमक मिर्च सब कुछ बैलेंस है। तो फिर मैं इसके अंदर चीज़ फिल करूँगी और फिर इनको मैं बॉल्स या नगेट्स की या ओवल, जैसे शेप आपकी मर्ज़ी है वैसे बना के इसको रख दें। बस इसकी टिप यही है, अगर इसको आपको बहुत फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा बनाना है, जूसी टेंडर, तो आप इसके अंदर जो ब्रेड है वो सोक करके वाटर में और या मिल्क में फिर ऐड करें और इसको थोड़ा सा रेस्ट टाइम दें, फिर इसके मर्ज़ी है जैसा शेप वैसा दे चाहें आप वैसा दे दें। तो बस जनाब, ये मेरी खाने की पूरी तैयारी है, जिसमें मैंने चिप्स फ्राई किए हैं, कढ़ी है, बॉइल्ड राइस हैं और ये मेरे चिकन बाइट्स हैं। चलें जी, अब हम खाना खाएँगे, और आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।